योगी को। उन्होंने कहा मुसलमान हम्म। बैसाखी यूज करता, मैंने मान लिया। आपने मुझे कहा हम्म। आर्य समाज नहीं करता, मैंने आपको मान लिया। अब मैं आपको करने नहीं हम्म। दूंगा, बेझिझक हो जाए। इसमें बैसाखी जैसा क्या है? मैंने क्या कहता, मैं तो सवाल पूछने क्यों? की बात करूं, मैं ऐसे थोड़ी हाँ ना कि हाँ किसी हाँ। रैंडम किसी बंदे को बिठा के जी बात जी जी करवाऊंगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं, बंदा क्या, खुद स्वामी साहब भी आ जाए, उनको भी नहीं यूज करने दूंगा। आप किस बंदे की बात कर रहे हैं? स्वामी साहब से तो मैं तो ऊपर नहीं वन ना वी उड़ वन कर सकते रहा आप। हूँ। जी मैं तो वन जी वी भाई। वन कर रहा हूँ। अभी नहीं है कि मैं हाँ, किसी को बुला रहा हूँ। मैंने भी वो 5 बंदे तो नहीं आपके ऊपर छोड़े ना मेरा भाई, मैंने तो सिंपल आपको बताया है। आज की बिल्कुल। स्ट्रीम पर एंटर होने के लिए आर्या भाई, आपने देखा था आर्या समाज की अंतिम नमाज एपिसोड 10, वो हार गया। उसमें मैंने जो पॉइंट्स हम्म। रखे हैं, किसी एक चीज पे बात करना चाहता करें, आप कहते हैं जी मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इसी को तो मैं बैसाखी कहता हूँ, जिसका आपने कह दिया कि आर्या समाज यूज नहीं करते। अगर आपको सवाल करना है तो मैं आपको कह रहा हूँ, उस 17-18 साल के बच्चे को भी मैंने ये कहा था कि चूचू मुचू, आपको नहीं कह रहा, आप बुरा मत मानिएगा, कि चूचू कोई मुचू नहीं। छोटा बच्चा मेरे लिए तो मेरे बेटों की तरह है। क्योंकि जो मेरी एज है, उस एतबार से अगर मेरा विवाह हो, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ब्रह्मचारी आश्रम होता है 40 वर्ष तक, ऐसे ही है आर्या भाई। नहीं, क्या कहते हैं, 25 वर्ष तक भी होता है, उसके बाद गृहस्थी भी होती है आपकी। हाँ हाँ, वो ठीक है, मगर गृहस्थाश्रम। उत्तम उत्तम ये है, मनुस्मृति का प्रमाण उन्होंने पेश किया था कि उत्तम ये है, और भी कई ग्रह सूत्र वगैरह उन्होंने पेश किए थे, कि उत्तम ये है कि 40 वर्ष में जाके मनुष्य जो पुरुष होता है उसको विवाह करना चाहिए, वो उत्तम विवाह है, ऐसे ही है ना? 40 वर्ष में अगर वो वेद वगैरह उसका पाठ करके करता है, ठीक। पाठ करके जी फिर क्या कहते हैं, जब उसका गुरुकुल पूरा होता है तो जी जी। हाँ, वो 40 वर्ष में ही किया ना, उस हाँ वक्त तो क्या हाँ, कहते तो हैं बस उनकी ठीक उम्र है, भी तो लंबी मैं, थी। हाँ तो मैं अभी हम्म। नहीं करूंगा ना, मैं नहीं कर रहा ना, तो मैं बिल्कुल सुकून के साथ मैं 40 वर्ष के बाद जाके करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं अभी विवाह मेरा हुआ होता, मेरी नॉर्मल जिस तरह मेरी एज है उसमें, हम्म। तो इजुना आर्या जो 15-16 साल का लड़का है, उतना तो मेरा बेटा होता, तो उसको मैं कुचू मुचू कर सकता हूँ। तो मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में हूँ, अभी चल रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वेदों का पूरा पढ़कर व्याकरण निरुक्त वगैरह जो वेदांग हैं उनको पढ़ूंगा इंशाल्लाह, पूरे तरीके से उनको पढ़कर संस्कृत को पढ़ने की हम्म। कोशिश करूंगा, और 40 वर्ष का जब हो जाऊंगा तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा आर्य भाई। लेकिन डिबेट का ऐसा नहीं है, डिबेट क्या कहते हैं नहीं, गुरुकुल मैंने में सवाल चलता रहता मैंने है। सवाल और पूछा आपसे, मैं अगर मैं हम्म। वेद का ज्ञान वेदांग वगैरह पढ़ लेता हूँ और अच्छे कर्म हम्म। करना शुरू कर देता हूँ, तो मैं ब्राह्मण बन हम्म। जाऊंगा ना? क्योंकि ब्राह्मण जात पात से तो नहीं ना, जन्म से तो नहीं ना होता, कर्म से होता है, तो मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, अति तो उत्तम बन जाओगे आप। जी, जबरदस्त, तो मैं फिर किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारिणी से विवाह भी कर सकता हूँ ना? ब्रह्मचारिणी का आप मतलब समझते हो? ब्रह्मचारी और जी ब्रह्मचारिणी का। जी, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूंगा ना, मैं तो ब्रह्मचारी त्यागराम से हूँ। मतलब, ब्रह्मचारी से मतलब आप विवाह मैं से नहीं करोगे, ये मतलब हुआ? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ब्रह्मचारी विवाह नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी वो बना ही इसलिए कि वो विवाह ना करे। और और अगर ब्राह्मण जो वो, होता है अगर, वो होता है जो हाँ, ब्रह्म का ज्ञान रखे, दोनों ठीक अलग है है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, तो ब्रह्मचारिणी जो है वो विवाह नहीं या स्त्री नहीं बन सकती, और जो ब्रह्मचारी होता है वो वर नहीं बन सकता, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। अब रुकिएगा जरा, वेरी गुड। रुकना जरा, ठीक है मेरा भाई, हम्म। 1 मिनट रुकिएगा। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा आपने, अति उत्तम हो गया, अति ही उत्तम हो गया, अति ही उत्तम। ठीक है जी। हम्म। हाँ। हाय हाय हाय, क्या क्या कमाल बात की है आपने ना, कि ब्रह्मचारिणी जो होती है वो स्त्री, यानी वधु नहीं हो सकती और शादी नहीं कर सकती, इसलिए वो ब्रह्मचारिणी है, और ब्रह्मचारी भी इसलिए होता है कि वो शादी नहीं कर सकता ना जी, ये नहीं आपने कहा है ना जी? नहीं नहीं, अब चेंज प्लीज, कृपया मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है जी, पब्लिक से पूछ लूं, ये इन्होंने यही कहा है ना जी? पब्लिक मुझे बता दे, ठीक है, कि जो ब्रह्मचारिणी होती है वो विवाह नहीं करती, वो तभी ब्रह्मचारिणी होती है कि वो विवाह ना करे, और ब्रह्मचारी भी तभी ब्रह्मचारी होता है कि वो विवाह नहीं कर सकता या नहीं करता, यही कहा है ना इन्होंने? कमेंट्स में भी बता दें जरा, ताकि सबको सिद्ध हो जाए। हाँ, थैंक यू, तस्दीक आ गई। आर्य भाई, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 79 और मंत्र 2, पढ़िएगा जरा भावार्थ। हम्म। पढ़िए, ऊंची पढ़िए आर्य भाई, ऐसे मुझे मजा नहीं आता, मुझे हिंदी सुनने का आनंद आता है, ऊंची पढ़िए। एक मिनट। जी जी। जिन विद्वान ब्रह्मचारियों को विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री हो, वे पूर्ण सुख को क्यों ना प्राप्त हो। हम्म। जी बिल्कुल। जी।
हम्म। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मचारी जो होते हैं उनकी अगर स्त्री ब्रह्मचारिणी हो तो उनको पूर्ण सुख क्यों नहीं मिल सकता? सही लिखा हुआ है, ऐसे ही है। जिनकी स्त्री ब्रह्मचारिणी हो उनको पूर्ण सुख क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि क्या कहते हैं जो क्योंकि जब क्या कहते हैं आप गुरुकुल में होते हो तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं उस तरह के मैं विचार मैं नहीं मैं होते। मैं ये हम्म। पूछना चाह रहा हूं कि एक हम्म। ब्रह्मचारिणी स्त्री हो सकती है तो उसको सुख क्यों नहीं मिलेगा? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचारिणी बीवी हो सकती है कि नहीं? ब्रह्मचारिणी ऐसा नहीं है, एक होता है जीवन भर आप ब्रह्मचारी रहो, एक होता है नहीं कि नहीं नहीं, जब ऐसे नहीं आर्या आप। भाई, ऐसे नहीं। आपने जीवन भर ऐड अब किया है, वेद आने के बाद किया है। हाय हम्म। हाय। आर्या जी, हाय हाय। आपने उस वक्त कहा था ब्रह्मचारिणी होती वो है जो विवाह ना करे। हम्म। अब आपके सामने आ गया कि ब्रह्मचारिणी स्त्री हो तो पूर्ण सुख ही तब मिलता है, उसको क्यों ना मिले? जिस ब्रह्मचारी विद्वान की ब्रह्मचारिणी स्त्री हो वो पूर्ण सुख को क्यों ना प्राप्त हो? हम्म। तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं कि मैं ब्रह्मचारिणी से विवाह ना करूं? मैं तो दबा के करूंगा सुबह शाम। सुबह शाम वह बात नहीं है। देखिए, आप भाई गुरुकुल में होते हो तो आप ब्रह्मचारी का पालन नहीं, करते हो तो आप वहाँ ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। और क्या कहते हैं, स्त्री भी जो कहते हैं गुरुकुल में पढ़ती थी तो वो भी ब्रह्मचारिणी ही कहलाएगी। तो हाँ, अगर वो गृहस्थ बसाती है बाद में तो जरूर। यानी उसका मतलब ये है, हाँ ठीक हो गया। यानी अगर ब्रह्मचारिणी बाद में गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में चली जाएगी रहेगी तो वो ब्रह्मचारिणी ना? और ब्रह्मचार्य में क्या कहते हैं सेक्स वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है कि क्या तो क्या कहते करते हैं? हैं एक। कैसे करते हैं? देखिए, जो स्त्री जब गृहस्थ होगा तब। ओहो, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा नहीं सेक्स का सिस्टम तो नहीं होता, मगर ब्रह्मचारिणी अगर विवाह कर लेती है ब्रह्मचारी से तो हम्म। उसकी स्त्री तो बन गई ना, तो वो सुख प्राप्त तो होगा उसको। अब वो हाँ, ब्रह्मचारिणी तो वेद ने कहा है, लड़का वेद ने अगर उसको गुरुकुल में ब्रह्मचारिणी कहा, आप कह रहे हैं लड़का अगर ब्रह्मचारिणी रहेगी नहीं वो। हाँ हाँ हाँ, सही है। अगर लड़का अगर गुरुकुल में पढ़ रहा है तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाएगा, और क्या कहते हैं स्त्री पढ़ रही है तो ब्रह्मचारिणी कहलाएगी। तो उसमें क्या गलत है? और जब वह हाँ बाद में अगर वो तो क्या कहते हैं आपने गुरुकुल बोला, छोड़ेंगे। जी जी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि मैं ब्रह्मचारी हूं। मुझे एक मिनट, मैं ब्रह्मचारी हूं। मैंने आपको बताया मैं हम्म। गुरुकुल से ग्रेजुएट हो जाता हूँ, वेद पढ़ लेता हूँ। हम्म। 40 वर्ष में जाके उत्तम ब्रह्मचारी में बन जाता हूँ। और आपने बोला हम्म। कि आप ब्राह्मण बन जाएंगे क्योंकि कर्म से ब्राह्मण बनता है। तब मैंने आपसे हम्म। पूछा कि मैं फिर किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारिणी से विवाह कर ये सकता तो हूँ? मैंने आपको आपने तभी बोला कैसे बोला कर था। सकते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मचारी तो विवाह ही नहीं कर सकता। अब आप खुद मान गुरु रहे हैं कि एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी होगा तो उसको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा कि ब्रह्मचारी था, अब वो विवाह कर लिया। आप तो कह रहे थे कर ही नहीं सकता। अगर वो गुरुकुल के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहा, इसका मतलब हाँ वो विवाह नहीं करेगा। लेकिन अगर वो गृहस्थ बिल्कुल। बसाता है तो करेगा। ठीक है। हाँ तो करेगा तो ब्रह्मचारी ही गृहस्थ बनाएगा ना, बना लेगा ना बाद में। देखिए, गुरुकुल में जो भी क्या अच्छा कहते हैं मैं मैं पढ़ने मैं जाता ऐसे है, जो करता हूँ, भी मैं बात ऐसे करता सॉरी, पढ़ने। सॉरी आर्य हम्म। आर्य भाई सॉरी, मैं आपको एक चीज हम्म। बताता हूँ। हम्म। दो ब्रह्मचारी, मेरे ख्याल से आप दो ब्रह्मचारी समझ रहे हैं क्योंकि आपने बाद में फर्क किया। बाद में किया, पहले हम्म। नहीं किया था, बाद में हाँ, किया आप कह क्योंकि सकते हो। वेद हम्म। वेद का प्रमाण आने के बाद आपने फर्क किया। और कोई बात नहीं, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले आप हम्म। और तरीके से समझे हो, वेद आने के बाद आपने कहा अच्छा ये है, तो फिर ऐसे भी हो सकता है, मैं उसमें कोई सही कह दिक्कत रहा हूँ। नहीं। मैं जीवन भर का ब्रह्मचारी समझा था। हाँ, वहाँ हाँ गलती कह सकते हो मेरी। ठीक है हम्म। ठीक है ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर मसला नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ दो किस्म के ब्रह्मचारी हैं। एक जो हम्म। जीवन जिसने अति त्याग दिया हो, ठीक है ना? ये तो मुझे पता अति, है, ये तो मुझे पता है जो आपको आप पता है, बोल रहे हाँ हो हाँ, कि एक जीवन एग्जैक्टली भर जिस तरह ब्रह्मचारी है, एक जो जिस तरह स्वामी हम्म। दयानंद सरस्वती थे, जिस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने विवाह नहीं हम्म। किया, सारी जिंदगी का ब्रह्मचार्य उन्होंने गुजारा, गृहस्थ उन्होंने आश्रम में नहीं गए, वो ऐसा ही है ना? वो तो क्या। हम्म। आप बोलिए हाँ या ना, नहीं गए ना? हम्म। सही। ना कीजिए, मैंने इसीलिए कहा नहीं मुझे चाहिए, मुझे जवाब, मुझे कोई कॉन्फिडेंट आर्या समाजी चाहिए, क्योंकि आपने पहले देखे कॉन्फिडेंस से कहा मैंने प्रमाण पेश कर दिया, अभी आप कॉन्फिडेंस से जैसे कहेंगे मैंने एक प्रमाण पेश करना है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम्म। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आगे यानी बोलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब पूरी जिंदगी बेहतरीन ब्रह्मचारी थे, ऐसे ही है ना? जी। जी, बिल्कुल अवश्य। ठीक है। ब्रह्मचारी के कुछ लक्षण होते हैं, जी, बिल्कुल। उन लक्षण को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि संस्कार विधि में भी लिखे हैं? जी, बिल्कुल। सुबह उठना, क्या क्या? कहते हैं, सही समय पे सोना, रोज सोना को रोज ले ले, सोने को ले मतलब लेते हैं, सही सोने समय। को ले जी जी लेते जी। हैं। हाँ, किस जी जी। किस पे सोना, किस पे सोना?
किस पे सोना मतलब क्या, समय से सोना? नहीं, समय नहीं। आदमी सोता है ना, जी बिल्कुल। शयन होता है जिस पे सोता है, शयन किसे कहते जी, हैं? लेटने की जगह जहाँ पे आप लेट रहे हो। बेड, बेड। जी बिल्कुल। आपको पता है कि ब्रह्मचारी शयन पे नहीं सो सकता, जमीन पे सोएगा। ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। नहीं है, देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरी लक्षण, ब्रह्मचारी को यह निश्चय करना चाहिए कि वो पाँव में कभी जूती ना पहने। जी बिल्कुल। ऐसा ही है, ठीक है। हम्म। हम्म। सही जा रहा हूं मैं? ये स्वामी दयानंद का जी। फोटो देखें, इसमें नीचे देखें क्या पहना हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने क्या कहते हैं वो लकड़ी वाली चप्पल पहनी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि स्वामी दयानंद खुद के बताए हुए संस्कार विधि के लक्षणों के मुताबिक ब्रह्मचारी नहीं रहे। नंबर वन। दूसरा, मुझे ये क्यों नहीं बताएं, है? स्वामी दयानंद सरस्वती रेल पर सफर किए हैं? नहीं, ये वाली चीज मुझे नहीं याद कि अगर वो किए हाँ, हैं कि नहीं। देखा देखा, किए हैं। इसमें देखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अच्छा, घोड़े पर सफर किए हैं? नहीं, ये सफर वफर की तो मैंने बात नहीं सुनी। मैं जहाँ नहीं, अगर शास्त्रार्थ मैं, होता है। देखिए, जब आपने, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, जब आपने किसी को ब्रह्मचारी कहना है तो आपको उसके लक्षण, ब्रह्मचार एक आश्रम है, चार बड़े आश्रम हम्म। हैं सनातन धर्म जी में। बिल्कुल। उनमें जी एक बिल्कुल। ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी हम्म। आश्रम को संस्कार विधि के अंदर खुलकर एक्सप्लेन किया, और स्वामी दयानंद ने कहा है, ना वो कभी शयन पर सोएगा, ना कभी वो ऊंट पर, घोड़े पर, खच्चर पर सवारी करेगा। तो घोड़े खच्चर हम्म। वगैरह पर सवारी नहीं कर सकता, तो ट्रेन पर तो बिलौला नहीं कर सकता, ना कभी चप्पल पहने, ना लिखा हुआ है कि किसी अच्छे भोजन, खुल पेट भरकर भोजन करे, ठीक है। हम्म। और ना हम्म। पाँव में जूती पहनेगा। और मल्टीपल हम्म। चीजें हैं, मुझे कहेंगे मैं खोल दूंगा, मैं तो अभी आपको तीन चार चीजें वो बता रहा हूं जो मैंने अपने जहन में है मेरे, अगर कहेंगे मैं ओपन कर दूंगा संस्कार विधि। नहीं, ठीक है। सेक्स भी आता है। सेक्स भी नहीं कर सकता क्या, वो ऐसे हाँ, रिश्ते नहीं बना सकते, वो भी सेक्स आता भी नहीं कर है। सकता, एग्जैक्टली exactly। अब मैं आपसे हम्म। पूछना चाहता हूँ, स्वामी हम्म। दयानंद सरस्वती ब्रह्मचारी कैसे बन गए? अच्छा, फिर एक और, हाँ, मजे की बात, ब्रह्मचारी जो होता है वो पैसे सोने को या पैसे को हाथ नहीं लगा सकता। हम्म। उसको पैसे को हाथ नहीं लगाना। भीख मांग हम्म। सकता है, यानी खाने को भीख के तौर पर ले सकता है, या किसी गुरुकुल में या किसी ऐसी जगह पर जा सकता है जहां से डायरेक्ट खाना ले ले, मगर पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती तो पुस्तक के लिए पैसे इकट्ठे किया करते थे। हम्म। हाँ, सोचें सोचें। अब मैं देखिए एक और बात बताऊं, ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? विरजानंद जी, स्वामी विरजानंद, हम्म। ठीक है। जी बिल्कुल। विरजानंद के हम्म। सामने भी उन्होंने पैसे को हाथ लगाया और सामने पेश किया, हालांकि उस वक्त वो ब्रह्मचारी आश्रम शुरू कर चुके हुए थे, क्योंकि उस वक्त 32 साल के थे। हाँ, तो उस वक्त शुरू किए थे उन्होंने, संन्यास हाँ, थोड़ी ना अपनाया था पूरी तरह से, हाँ, मगर पूर्ण तरीके चले से। आगे जाके पुस्तक के लिए पैसा इकट्ठा हम्म। किया, हम्म। ठीक है ना। तो पुस्तक के लिए पैसा इकट्ठा करना ये ब्रह्मचारी का काम नहीं है, समाज को खड़ा किया, समाज में हम्म। एक रिफॉर्मर के तौर पर आए, फिर वो हम्म। ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। फिर वो एक रिफॉर्मर थे, एक नॉर्मल, जैसे एक समाज सेवक होता है, कार्यकर्ता होता है, अधिकारी हम्म। होता है, वो थे, ब्रह्मचारी नहीं हम्म। थे। अगर आप ये कहें तो मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, ब्रह्मचारी तो थे, वो सन्यासी भी थे। मैंने आपको दिखा दिया, उन्होंने खुद चप्पल पहनी हुई है। मैं आपको, एक मिनट मुझे जी दीजिएगा, मैं बिल्कुल। लैपटॉप से, जी एक बिल्कुल। मिनट मुझे जी दे दीजिए, बिल्कुल। जी खाते शायद बिल्कुल। मेरे फोन में है, संस्कार जी विधि मैं मेरे खुद पास देखा। फोन के अंदर। जी मैंने जी, जी मैंने खुद इनकी कई तस्वीरें देखी, जो आप सही कह रहे हो, उन्हें चप्पल पहनते थे। हाँ, एक संस्कार विधि का ना एक रेफरेंस फोन में है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया ना, मैं खुद उसमें कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ ना इस वक्त, 40 वर्ष तक। हम्म। मैंने बिल्कुल किसी किस्म की कोई, मैं इस वक्त भी जमीन पे बैठा हूँ, इस वक्त हम्म। भी जमीन पे बैठा हूँ मैं, मेरे पाँव में चप्पल नहीं है। जी बिल्कुल। काश मैं कैमरा ओपन करके आपको दिखा सकता, ना मेरे पाँव में हम्म। चप्पल है, और मैं जमीन पे बैठा हूँ इस वक्त, और मैं जमीन पे ही बैठ के खाना खाता हूँ, जमीन पे ही सोता हूँ। हालांकि मेरे घर में गद्दे, कारपेट, सोफे, बेड वगैरह पड़े हैं, ठीक है। बढ़िया बात है। हाँ, ये कम लोगों को पता है, मैं खुल के नहीं बताता अपने बारे में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फिर ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू हम्म। किया तो मैं दंग रह गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती खुद संस्कार विधि के अंदर जो 16 संस्कार उन्होंने इकट्ठे किए हैं, उसमें ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर उन्होंने इतनी कड़ी चुनौतियां रखी हैं एक ब्रह्मचारी के जीवन काल में, कि उस जी पर बिल्कुल। बड़े ही थुड़की से लोग पूरे उतरते हैं। मैं स्वामी हम्म। दयानंद साहब की जब ये चीज़ देखी तो मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा इन्होंने तो चप्पल वगैरह पहनी है, इसी तरह पैसों को, मैं उनकी वो पढ़ रहा था कि पुस्तक कैसे इकट्ठी की,
ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला एडिशन निकला था उसके लिए उनको पैसे इकट्ठे करना पड़े थे। एक मिनट मेरे साथ रुकिएगा, मैं आपको ना संस्कार विधि दिखाना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको दिखाऊं, जी अवश्य दिखाएं। ताकि आप ना, हाँ, ताकि आप ना उसको पढ़े और आपके लिए ज्ञान हो। एक मिनट, किधर मैंने पढ़ा था, हाँ शायद, एक मिनट दीजिएगा। संस्कार विधि, इधर था क्या यार, पता नहीं इस फोन में था या दूसरे में था, मैं दूसरे में चेक करता हूँ। तो ये चीजें हैं जिनको हमें जरूर देखना है गौर से एक बार कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या सीख मिल रही है अपने इर्द गिर्द से, इसी जगह पर होना चाहिए। संस्कार विधि, यार पीछे जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि इस वक्त शायद ये, एक मिनट, शर्मा स्वादी नहीं, ये तो महाभाष्य है, महाभाष्य पतंजलि का, ये मैं उस दिन पढ़ रहा था तो मुझे एक शब्द चाहिए था। एक मिनट, इतना लेट तो नहीं मैंने पढ़ा, कम वक्त एंड टाइम, एक टाइम पे किधर गया है ना, इधर नहीं तो फिर इधर। यार किधर गया, एक मिनट यार, मुझे ना देखने दें वापस जाके ना इधर से। तो बहरहाल यार ये निकल आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये है कि इस चीज पे है बात जरूर हो सकती है आर्य भाई, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बिल्कुल। अच्छे से कोई सीखने नहीं। सिखाने की बात होगी। और बढ़िया। मुझे हम्म, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं अवश्य उसको सीखूंगा। आर्य हम्म, समाज का चौथा नियम है कि सत्य को स्वीकार करने में कदापि हम्म, देरी ना करो और परस्पर जो है वो उद्यत रहो। तो हम्म, मुझे अगर कोई चीज नजर आएगी तो मैं फौरन उसको मानूंगा, हो सकते बस हम्म, प्रसिद्ध हो जाए, नित्य हो जाए, तो उसको जी मानेंगे। बिल्कुल। अच्छा यार, मैंने पढ़ा, मुझे ना देखो, अब मैं असल में बहुत सी चीजें देखता रहता हूँ, तो मुझे अब कंफ्यूजन ये हो रही है कि इस फोन में है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ थी, मेरी नाक के नीचे थी और मुझे पता ही नहीं था। हम्म, मैं ऊपर घूम रहा था और वो नीचे थी। ये देखें, ये मैं फोन में संस्कार विधि रखी हुई है ना, तो मैं पढ़ रहा था, ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम का इंटरेस्ट था मुझे, तो उस बारे में हम्म, पढ़ रहा था। ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर कहेंगे मैं ओपन भी करके दिखा, इस पे ना ये जिनको मैंने हाईलाइट किया ना, इसमें वो चीजें लक्षण लिखे हुए हैं कि ब्रह्मचारी को शयन पे नहीं सोना चाहिए, घोड़े पर सफर नहीं करना चाहिए, ऊंट पर नहीं करना हम्म, चाहिए, कपड़े बड़े थुड़की से पहने, फटाफट सो जाएगा, और हम्म, रात को जिस तरह हम फजर के टाइम उठते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, दिन चढ़े से पहले, हम्म, आध रात में उठ जाना चाहिए, भर के खाना नहीं चाहिए, भर के हंसना नहीं चाहिए, नाच गाना नहीं करना चाहिए, पाँव में चप्पल नहीं हम्म, होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, अच्छा इसी तरीके से अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर थोड़ी स्क्रीन चूंकि बड़ी होगी फोन पे, तो मैं यहाँ से देख भी लेता हूँ। ठीक है। अति स्नान करना चाहिए, ठीक है, नहाते रहना चाहिए, ठीक है ना। हम्म, अति स्नान, अति भोजन, यानी थोड़ा, यानी थोड़ा सा चल कर, ठीक है। अधिक निंद्रा, अधिक निंद्रा करना चाहिए, इसी तरीके से अधिक जागरण, ठीक है। हम्म, निंदा, लोभ और भय, भय भव, शोक का आहरण कभी मत करे, ठीक है। स्त्री हम्म, के चौथे, एक मिनट, रात्रि के चौथे पहर में जागे, ठीक है, ये भी हम्म, एक उनकी है। इसी तरीके से बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि की सवारी मत करे, हम्म, ठीक है। गांव में निवास और जूता और छत्र का धारण मत कर, आप समझ रहे हैं।
यानी ना उसमें वो गांव में निवास कर सकता है, ना पाँव में जूता पहन सकता है, ना छत्र यानी छत वगैरह के नीचे खुले आसमान, तो धारण मत कर। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, और भी बड़ी चीजें हैं। ब्रह्मचार्य कभी ना करके वीर्य, हाँ वीर्य को शरीर में हमेशा महफूज रखे, उसको कभी भी व्यर्थ ना जाने दे। ठीक है, यानी सेक्सुअली कभी भी ना ये करे। और अर्थात नीचे ये सारा पढ़ सकते हैं, यानी जो क्या उसको कहते हैं, अपना संस्कार विधि है, उसमें वेद आरंभ प्रकरणम। ठीक है, वेद आरंभ जब एक ब्रह्मचारी जब शुरू करेगा ना पढ़ने के लिए, तो उसको इन चीजों का ख्याल रखना है। ये सफा 137 के ऊपर, पेज 137, संस्कार विधि। और ये ऊपर मैंने उसका वो दे दिया हुआ है, अगर किसी को ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए होगा तो वो भी मैं निकाल दूंगा पूरी किताब के अंदर से। ठीक है, ये चीज थी। तो ठीक है आर्या भाई, ये सारी चीजें, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो वो जरूर कह सकते हैं। और जो मैंने पूछा था उस पर अगर कोई सनातनी होता तो मैं उसको जरूर ले लेता। और आर्य समाजी, आर्य भाई आए, बिल्कुल आए, अवश्य आए, मैं उनका सम्मान करूंगा, बात करें, कोई ऐसी बात नहीं। शास्त्र अर्थ करने से ही ज्ञान जो है वो फूटता है, फैलता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, जी बिल्कुल। हाँ, ये चीजों पे गौर करिएगा, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आप स्वामी दयानंद सरस्वती को ब्रह्मचार्य मानते हैं। तो आपने लक्षण जो खुद उन्होंने लिखे हैं संस्कार विधि के अंदर, ब्रह्मचारी के लक्षण, आप उन पे खुद गौर करके जरा कॉपी कीजिएगा। जूते वाली तो मैंने आपको दिखा दी, एक ही मिसाल काफी है, आपने खुद कहा वो जूते पहने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से वो ट्रेन रेल के ऊपर भी सफर कर चुके। ठीक है, एक डिबेट के लिए वो गए। ट्रेन हाँ वाला मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, वो भी मैं देख लूंगा, मुझे भी, मैंने भी उसको निकालना है, प्रमाण को मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था। मगर चप्पल वाला जी तो मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, ट्रेन ना भी हो, उसके अलावा सफर उनका मैं और निकालूंगा एक। ठीक है, पुस्तक के पैसे का तो मुझे पता है, वो भी उनके जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि पुस्तक के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे वो। ठीक है, उनको दान आके लोग देते थे, वो पुस्तक के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तो ये चीज भी हमारे सामने रहनी चाहिए। हाँ, इसका तो मैं जवाब ये देना चाहूंगा कि जो दयानंद सरस्वती जी थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनको बहुत सारे कार्य रहते थे, और उन्हें जो हम्म, सनातन धर्म के जो लोग थे उनको क्या कहते सत्य की तरह पे चलाना था। तो अब उनके लिए क्या कहते हैं, उनको पुस्तक, उस वक्त तो पुस्तक ही चलती थी, अगर उनको पुस्तक लिखना उस वक्त तो आवश्यक पड़ता ही। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर फिर ब्रह्म, मैंने इसलिए आपको कहा आर्य भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ब्रह्मचार्य के जो लक्षण हैं पर उससे वो विरोध जा रहे हैं, मैं रिफॉर्मर मानने के लिए तैयार हूँ। एक सोशल सर्विस की उन्होंने, महिलाओं के अधिकार के ऊपर बात करते थे। ठीक है, वेद पुस्तक जो है उसको कंपाइल करने का काम किया, सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक। ठीक है, आप उसका विरोध या निंदा करें, मगर यह है कि कुछ लिखा। ठीक है ना, कुछ आया समाज के सामने, कुछ चीज आई, एक नया पक्ष आया। जो धूड़ पड़ी हुई थी मैक्स म्यूलर, क्योंकि ये आर्य समाजियों का पक्ष है तो मैं वो पेश कर रहा हूँ, मैक्स म्यूलर के थ्रू, रॉल्फ ग्रिफ्थ के थ्रू, ठीक है, दूसरे लोगों के थ्रू, वेद के जो स्वयं के भाष्य आ रहे थे, उनका जो है वो विरोध करके उन्होंने कुछ ना कुछ तो सामने रखा। और मैं एक और चीज बताऊं, जो ऋग्वेद का, आदि ऋग्वेद का भूमिका है, ठीक है ना, जो भूमिका लिखा है भाष्य का, मैं उस भूमिका से बहुत कुछ सीख पाया हूँ। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है, यानी वेदों के बारे में बड़ी चीजें मैंने सीखी हैं। मगर क्योंकि मैं एक, जिस तरह उन्होंने कहा था, खुद ही नियम रखा था कि सत्य को स्वीकार करने में कदापि देर, तो मुझे जहां वो गलत लगते हैं मुझे अधिकार है, मैं उनको नहीं, इनफॉलेबल नहीं मानता। क्या बोलते हैं वर्ड वो आर्य, आर्य भाई, क्या निराभ्रंत, क्या बोलते हैं, निर्भ्रंत, यानी जो इनफॉलेबल होता है, जिससे खता नहीं होती, गलती नहीं होती, क्या बोलते हैं उसके लिए, संस्कृत में वर्ड यूज होता है निराभ्रंत या निर्भ्रंत, ऐसे करके, मुझे वो भूल रहा है, खैर वो वर्ड आएगा दिन में। तो मैं उनको वो तो नहीं मानता ना, स्वामी दयानंद को, उनसे गलती हो सकती है, कई जगह पर हुई है। ठीक है, बल्कि वो खुद मान चुके हुए हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का जो फर्स्ट एडिशन आया था, जब सेकंड एडिशन आया तो उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि पिछले में कुछ गलतियां गुलतियां रह गई थी, तो इसलिए अब मैं ठीक उसको कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसका जो लिखा था, भूमिका लिखा था दूसरे एडिशन का, उसके बारे में, इस तरह गलतियां की तो चीजें। उसमें होती है, वो तो ठीक करना हाँ, काम है राइटर का, एक्सेप्ट कर ले तो वो ज्यादा बहुत अच्छी बात होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम्म तो ये चीजें। तो मजीद आर्य भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आपसे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करने का, और अगर इस तरह ग्रुप के अंदर किसी जगह पर बाइकाट किया गया है तो उनको आप ये बात पहुंचाइए
जैसे आपके साथ बात हुई है, मैंने रखी है, उन आप कोई चीज का जवाब देना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, जरूर कीजिए। ठीक है, मेरे जो उठाए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का कोई उत्तर देना चाहते हैं तो आइए जरूर दीजिए। मैं अगर अपने किसी प्रश्न के अंदर या अपने किसी उठाए हुए, उसको आक्षेप कह लें, आक्षेप में गलत सिद्ध हो जाता हूं, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं अपनी गलती मानकर उसको रिवर्स कर लूंगा, कोई ऐसी मसला नहीं। फिर क्या है, मैं तो छोटा आप थोड़ी ना हो मैं जाऊंगा। आपसे आपसे सवाल पूछ सकता हूँ फिर? सवाल क्या पूछेंगे आप? जी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी कई स्ट्रीम में ये बोला कि आर्य समाज कैसे मूर्तियों का विरोध करता है, सही? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। आ, ज, पर मैं देखता हूँ कि अब्राहिम जो आपके थे, जी वो जी, तो मूर्तियों को तोड़ दिए थे। असल में मसला, आर्या भाई, असल में मसला ये है, मसला ये पड़ हम्म, गया है कि बैसाखी आर्या समाजी यूज कर नहीं सकता। अगर आप डायरेक्ट ये सवाल पूछते तो ना, आपने फिर तो वही चीज मुझे, बोल दी। मैं, हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ, देखें। अगर आप डायरेक्ट मुझसे ये सवाल पूछते ना कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियां तोड़ी, ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको, मुझे लगता कि बैसाखी नहीं है, क्योंकि आपने बैसाखी की बेस बनाई। आपने कहा, आप हम्म, कहते हैं जी आर्या समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो अब्राहम तो ऐसे, ये होती है बैसाखी। अब ये आर्या समाजी यूज नहीं कर सकता, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर आक्षेप है, उनको इस वजह से निंदित है, उनको ये बैसाखी करने दें, आर्या समाजी कृपया ना यूज करें। ठीक है, अच्छा। हाँ, हम्म, आप ना करें ना, आपने खुद कहा आर्या, आपने खुद बोला है आर्या समाजी नहीं करता, सही मुसलमान कहा। करता है ना। हमारे ऊपर आरोप है, हम्म, नेशनल टीवी पर भी गए लोग, उन्होंने कहा, एक्स मुस्लिम्स भी कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम को तो सिद्ध नहीं कर हम्म, पा रहे हैं, तो सनातन धर्म पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, तो वो हमारा काम है, वो हम असुरों का काम है, हम 10 यू लोग हैं ना, हमारा काम है। ये देखे ना आर्य हम्म, समाज हमें क्या, ये जरा देखिएगा, तो ये हमारा काम है, वो हमें करने दीजिए। ये देखें क्या बोल रहे हैं आर्य समाजी, बैठकर जरा सुनिएगा। कौन है भाई? सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। ठीक है ना आर्य भाई, तो हम जानवर हैं, हमें वो करने दे काम, आप तो जानवर नहीं है ना, आप तो किस आर्य एग्जाम्पल हैं। से बोल रहे हैं? जी, वो इतिहास के एग्जाम्पल से बोल रहे हैं, जहाँ पे हाँ कहाँ कोई, कहाँ कांड हुए। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं, इतिहास के एग्जाम्पल पे कहा है, आप कंफर्म है दोबारा, आप ये कंफर्म करेंगे कि उन्होंने इतिहास के तौर पर कहा है? नहीं, सिर्फ इतिहास के पे नहीं, कुरान के तौर पे नहीं भी नहीं नहीं कहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कुरान के तौर पर कहा है? दोनों के मैं कह सकता हूँ, मैं ऐसा अब से कहना चाह रहा रुकिएगा, हूँ। अब रुकिएगा आर्या भाई, रुकिएगा, देखें, आपने इसका मतलब है गौर से सुना ही नहीं। ले जी दर्शकों, आर्या भाई ने ये कहा है कि उन्होंने इतिहास की बेस पे मुसलमानों को जानवर कहा है, और कुरान के बेस पर मुसलमानों को जानवर कहा है, जबकि आपने दोबारा सुनना है, आर्य समाजी बोल रहा है हम वेद के अनुसार, दोबारा सुनना जरा, लो जी, आपकी स्क्रीन पर आर्य भाई, आपका, मैं कृपया बड़ी सम्मान के साथ आपका फार्मूला सेट करने लगा हूं, जरा सुने जी। कौन है भाई? हम्म, सिर्फ जानवर जैसी जो 4 नियम होते हैं ना जानवर के, वो कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। बात ऐसी है कि देखो, मैं इस्लामिक लोगों को जो है वैदिक अनुसार जो है वो उसको मनुष्य में हम गिनते ही नहीं। हाँ, जो मुसलमान हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, यानी अब्राहमिक पूरा ले लो, उनको हम वेद के अनुसार, धर्म अनुसार, उनको हम इंसान ही नहीं मानते, उनको हम मनुष्य नहीं मानते, उनको तो हम जानवर मानते हैं। आर्य भाई, आर्य तो भाई, आपने सुना ना, कुरान ना इतिहास, वैदिक अनुसार, आपने मान, हम्म, सत्य का साथ दीजिएगा, तो चौथा नियम है। तो ठीक है, मैंने अभी देखा, और इसमें मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, थोड़ा सा छोटा सा नहीं सवाल नहीं पूछना नहीं, चाहूंगा सवाल आपका। नहीं, पहले पहले देखिए, सवाल तब होता है जब मेरे सवाल का उत्तर आ जाए। उन्होंने वैदिक हम्म, अनुसार मुसलमानों को जानवर पशु कहा है ना? तो तो आपका जो नहीं सवाल है, मैं आर्य भाई, उसको नहीं, सवाल पूछता हूँ तो आर्य आप आर्य भाई बोलोगे। देखिए, आर्य भाई देखिए, बैसाखी करनी है मैंने यूज, ये याद रखना आपने, आप भूल जाते ये हैं, आप कैसे मुसलमान चलेगा? के आप करेक्टर मेरे में को आ जाते जवाब। हैं। असल में आर्य भाई, असल में आर्य समाज को मुसलमानों को कॉपी करने की पुरानी आदत है, तो मैं चाह रहा हूँ मुसलमान को उसका काम करने दे, आर्य समाज अपना एक पक्ष और कॉन्फिडेंट और डंका और गाँव गाँव जाके शास्त्रार्थ, वो प्लीज वो कीजिएगा। अभी सत्य का जो है ना, चौथा नियम पालन कीजिए। उन्होंने ना हम्म, इतिहास के अनुसार का है, ना कुरान के अनुसार का है, वैदिक अनुसार का है, इस पर तो मेरे साथ चलिए हम्म। ना। तो वैदिक अनुसार ही मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या वैदिक नहीं, अनुसार ये पता है कि मनुष्य का क्या मतलब होता है? मैं आपसे जानना चाह रहा तो हूं आप कि उन्होंने वैदिक अनुसार ही मुसलमानों को जानवर कहा है ना?
है ना? ठीक है, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ कि वैदिक अनुसार ये मनुष्य कौन होता है? क्या मुझे मैंने आपसे जवाब? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले आप कह रहे थे उन्होंने कुरान और इतिहास, पहले मैं आपके मुंह से वो चीज